हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। इंदौर की खबर है। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना पुलिस के मुताबिक क्वींस पार्क क्वारंटीन सेंटर से कल दोपहर 12 से 2 बजे के बीच 8 लोग भाग गए। 3 लोगों को पुलिस ने किसी तरह पकड़ लिया। चिंता की बात यह है कि जो 8 लोग भागे थे उनमें से 5 कोरोना पॉजिटिव थे। फरार 5 की तलाश की जा रही है, लेकिन ये बड़ा गंभीर मामला नजर आ रहा है। ब्रजेश राजपूत ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ब्रजेश, बहुत बड़ी लापरवाही का मामला दिखाई पड़ता है ये। निश्चित ही बड़ी लापरवाही है और सरकार के प्रशासन के हाथ पैर खुले हुए हैं। किस तरह क्वारंटाइन से वो सारे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं निकल के भागे हैं। दरअसल ये जो क्वारंटाइन एरिया बनाए गए हैं और उसके अलावा जो ये सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ भी बड़े पैमाने पे सरकारी अव्यवस्था हो रही है, जिससे लोग यहाँ खींच के भाग रहे हैं और लंबे समय तक टिकना उनका बड़ा मुश्किल हो रहा है। ना तो यहाँ बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है, ना उनके रहने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम हो पाया है, जिसके चलते मौका चलते ये लोग भागते हैं। और जो इनका बाहर निकल के भागना पूरे समाज और पूरे शहर के लिए कितना दुखदायी हो सकता है, ये आप और हम सब जानते हैं। पुलिस इनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। 3 लोग पकड़ लिए गए हैं, 5 अभी भी फरार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश, आपका। खबर पर नजर बनाए रखिए। इन 5 लोगों का पकड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 5 के 5 कोरोना पॉजिटिव है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर राजस्थान से है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। बात करेंगे आपके बेटे को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वाली कोचिंग सिटी कोटा की, जहां देश के हर कोने से बच्चे प्रवेश परीक्षा देने के लिए तैयारी करने आते हैं। जी हाँ, कोटा करीब कहा जाता है कि लाख से ज्यादा बच्चे दुनिया भर के यहाँ आते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन कोरोना काल में 2 राज्यों के बीच तालमेल के अभाव ने कोटा में रह रहे 30,000 छात्रों को बड़ी परेशानी में डाल दिया है। हम सब तो जानते हैं कोरोना काल में शिक्षण संस्थानों का भी क्या हाल है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। लेकिन खास तौर पर बिहार से कोटा आए छात्रों की परेशानी अब आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन की ओर से इजाजत मिलने के बाद भी गृह राज्य की सीमाएं इनके लिए बंद कर दी गई हैं। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हो रही है, जैसे ये सर मेस में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है और थोड़ा तबीयत भी खराब हो जा रहा है। मेरी दादी मेरे साथ है, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरा सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। हॉस्टल का जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी पेपर का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं कब होगा, तो अभी ये हम लोग को भारी लग रहा है। किसी को खाने की दिक्कत, किसी को अपनों की सेहत की फिक्र, तो किसी को मकान का किराया ना दे पाने का डर। तस्वीरें देश में कोचिंग सिटी के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा की हैं, जहां देश के अलग अलग जगहों से लाखों छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना संजो कर आते हैं। लेकिन कोरोना लॉकडाउन की वजह से 30,000 से ज्यादा छात्र 1 महीने से शहर के अलग अलग हॉस्टल में फंसे हैं और इनमें ज्यादातर छात्र नाबालिग हैं। मेरी दादी मेरे साथ है, अगर इनको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पूरा सॉर्ट आउट नहीं कर सकती। और मेरे पास अभी एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह भी नहीं है, मैं पेपर भी नहीं दे सकती ऑनलाइन वगैरह, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ। सर मैं तो घर जाना चाहता हूँ। अपने हॉस्टल का जो रेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तकरीबन 11,000 के आसपास है। पहले तो ये था कि पेपर देना है तो उस हिसाब से रहना भी जायज़ था, लेकिन अभी पेपर का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं कब होगा। यहाँ पे बहुत परेशानियाँ हो रही है, जैसे ये सर मेस में खाना ठीक से नहीं मिल रहा है और ये हॉस्टल का भी परेशानी हो रही है। बिहार से आने वाले छात्रों की बात करें तो इस मसले को लेकर दोनों राज्य प्रशासनों के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई दे रही है। कोटा के स्थानीय प्रशासन से घर जाने की इजाजत मिलने के बावजूद अब बच्चों को बिहार में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। बिहार सरकार ने कोटा प्रशासन पर बाकायदा लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। हम लोग तो यही जानते हैं कि वहां से पासेस दिए गए और बच्चे यहाँ आए, तो यह तो लॉकडाउन का वायलेशन था। तो हम लोगों ने सिर्फ भारत सरकार के नॉलेज में लाया है कि इस तरह का वायलेशन है जो इस समय नहीं होना चाहिए, नहीं होता तो बेटर होता। अब तो निर्णय भारत सरकार को लेना है। हम लोगों ने राजस्थान के मुख्य सचिव से ही बात की है और उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि जब तक गृह विभाग, जब तक मंत्रालय का निर्णय नहीं होता है, नहीं भेजे। कोरोना के डर के अलावा मानसिक तनाव का दंश झेल रहे इन बच्चों की समस्या पर कोटा डीएम ने बात करने तक से इनकार कर दिया है। यानी इन बच्चों की मदद को ना तो बिहार सरकार सामने आ रही है और राजस्थान प्रशासन भी इनसे पल्ला झाड़ते दिख रहा है। देखा आपने, राजस्थान के कोटा में देश भर के बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल की कोचिंग के लिए आते हैं। लॉकडाउन की वजह से यहाँ सैकड़ों बच्चे
अब भी फंसे हुए हैं। और ऐसे ही 2 बच्चों ने, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, सोशल मीडिया के जरिए सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस वीडियो पर अब छत्तीसगढ़ के कबीरधाम के कलेक्टर अवनीश शरण का जवाब आया है। अवनीश शरण ने बच्चों की वीडियो को रीट्वीट करते हुए क्या लिखा है? बेटे वहीं रहो, सरकार के निर्देशों का पालन करो, हम तुम्हारी मुश्किल समझते हैं, कोई और सहयोग चाहिए तो अपना पता मुझे भेजो, ख्याल रखो अपना। तो ये देखिए, ये अवनीश शरण बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया पर, छत्तीसगढ़ के IAS ऑफिसर हैं और इन्होंने इन बच्चों को ढांढस बंधाते हुए ये ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए अवनीश लिखते हैं कि जहां हो वहीं रहो, अगर मदद की जरूरत है मुझे बताओ। बच्चे फंसे हुए हैं, कौन इनको बचाएगा, कौन इनको बचाएगा? इंडिया के फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर्स को कौन इनको बचाएगा, कौन इनको बचाएगा? कोई हमको ये बता दे देश आगे कैसे। आज की कहानी उन 4 परिवारों की है जो अलग अलग राज्यों से देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में अपना या अपने करीबियों का इलाज कराने आए थे। अगर आप दिल्ली के एम्स कभी गए हो तो आपने देखा होगा एम्स के अंदर और एम्स के बाहर एक लंबी कतार होती है। लोग अपने सामान के साथ, परिवार के साथ इलाज के लिए आते हैं। ये कहानी उन परिवारों के दर्द की ही है। देखिए हमारी संवाददाता इला काजमी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, आंखों में आंसू आ जाएंगे। आपके टीवी स्क्रीन की बाईं तरफ है ABP न्यूज संवाददाता इला काजमी और दाईं तरफ है देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में अलग अलग राज्यों से आए 4 परिवारों के दर्द की कहानी। कोई अपनी बेटी तो कोई पत्नी, कोई माँ का इलाज कराने आया था, लेकिन फिर क्या हुआ ये बता रही है हमारी संवाददाता इला काजमी। कोरोना वायरस के खतरे के बीच देश में चल रहा लॉकडाउन अब 3 मई तक के बढ़ गया है। ऐसे में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो एम्स में कई राज्यों से इलाज कराने के लिए मरीज अपने परिवार के साथ पहुंचे थे और अब वो यहाँ पर फंस के रह गई हैं। सबसे पहले सुनिए पटना से आए 10 साल की प्रिया के परिवार का दर्द। मेरी बेटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो देख ही रहे हैं, पट्टी लगी हुई है। हम तो घर जाने का बहुत ही, मेरी बेटी बहुत रोते रहती है, मामा घर चलो घर चलो। अब क्या कर सकते हैं, जैसे भी हमको जाने की सुविधा हो हमको आप दीजिए कि हम जा सके अपने घर। ये है गौरव, कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज कराने हरियाणा से एम्स आए थे, लेकिन यहाँ फंस गए। आज खाने तक के पैसे नहीं है। खाने की दिक्कत, एक टाइम खाना मिलता है, उसको डॉक्टर ने जैसे रोटी वगैरह बता रखी है तो रोटियां नहीं मिलती यहाँ पे। रूम का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है मेरे पास, और पैसे कहीं से आ भी नहीं सकते क्योंकि कोई आ नहीं रहा। मुरादाबाद से आए रविंदर सिंह कैंसर से पीड़ित है। उनकी कहानी भी ब्रजेश और गौरव की ही तरह है। समस्या खाने की आ रही है, रहने की भी। अब यहाँ कमरा मिला तो खाने की समस्या, 24 घंटे में केवल इतने चावल मिलते हैं, रोटी का मतलब भी नहीं है। झारखंड के धनबाद से अजय अपनी मां का कैंसर का इलाज कराने आए थे। धनबाद में उनकी गर्भवती बीवी भी अस्पताल में भर्ती है, लेकिन करे तो क्या करे। डॉक्टर से मैंने लिखवाया OPD कार्ड पे, उन्होंने लिख तो दिया कि आप धनबाद चले जाओ, धनबाद ये पेशेंट कैटेगनेट है, वो लोकल अपना इलाज चाह रहे हैं, तो उन्होंने तो लिख दिया कि ये धनबाद चले जाओ, लेकिन जाने की समस्या है मेरे पास। इस लॉकडाउन के बीच मरीज और उनके परिवारजन यहीं पर फंस के रह गए हैं। कई लोग वापस जाना चाहते हैं लेकिन पैसे खत्म हो चुके हैं, इसलिए कोई सुविधा नहीं है वापस जाने की, ना ही कोई वाहन है, इसलिए इनको काफी ज्यादा समस्या आ रही है। ये यही गुजारिश कर रहे हैं कि सरकार उनकी कुछ मदद कर दे ताकि वो सब अपने अपने घर पहुंच सके। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इला काजमी, ABP न्यूज, दिल्ली। अब आपके पसंदीदा सेगमेंट की शुरुआत कर लेते हैं जिसका नाम है सच्चाई का सेंसेक्स, जहां पर हर अफवाह की हम पड़ताल करते हैं और क्या सच है वो आपके सामने रखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऑडियो वायरल है। ये वायरल ऑडियो बेहद डरावना है। इस ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि कोरोना के टीके से एक आबादी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। कोरोना के टीके से मुसलमानों को सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, ये जो ऑडियो है इसकी हम सच्चाई आपके सामने रखेंगे और इसलिए हम खास तौर पर कोरोना काल के इस संकट के दौर में ये ऑडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कोरोना के इलाज की फिलहाल कोई दवा नहीं है, कोई टीका अभी तक बना नहीं है। ऐसे में वायरल ऑडियो के जरिए एक बड़ी आबादी को गुमराह करने का वायरल ऑडियो हैरान करने वाला है। बिल्कुल नहीं, आपको गुमराह तो बिल्कुल नहीं होना है। क्या करना है, सच्चाई के सेंसेक्स की इस वीडियो को देखना है। आखिर मुस्लिम इलाके में क्यों पुलिस पर हमला होता है, क्यों मदद और जांच के लिए पहुंचने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बार बार निशाना बनाया जाता है। क्या इसी तरह के वॉरियर ऑडियो, वायरल ऑडियो और मैसेज लोगों को भड़काने के लिए तैयार किए जाते हैं, तब लोगों को उकसाया जाता है क्या? ABP न्यूज की पड़ताल देखिए। अस्सलामुअलैकुम। ये देखो भाई,
अमेरिका गया था नरेंद्र मोदी और ये दवाइयाँ अमेरिका में बन चुकी हैं जो टीके के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में लगवाई जाएंगी। और किसको मारना है, किसको जियाना है और कितनी आबादी कम करनी है, इस इंजेक्शन का अटैक 1.5 महीने 1 महीने के अंदर होगा। बाकी ये लगाए जाएंगे टीके के नाम से और कोरोना वायरस से बचाने के नाम से, और बचेगा कोई नहीं, जिसको लगा वो ख़त्म। ये अमेरिका से दवाई आने वाली है इंडिया, ट्रंप से मंगवा रहा है नरेंद्र मोदी। आप इसको देखो और शेयर करो सब जगह। सोशल मीडिया पर ये ऑडियो मैसेज वायरल है। ऑडियो में कोरोना के टीके से आबादी घटाने की साजिश का दावा किया जा रहा है। कोरोना के टीके को अमेरिका में बना हुआ बताया जा रहा है। अमेरिका और भारत की साजिश बताया जा रहा है कोरोना का टीका। टीके का अटैक 1.5 महीने के भीतर होने का दावा किया जा रहा है। टीके से जान जाने के खतरे का दावा किया जा रहा है। पहली नजर में ही यह समझा जा सकता है कि यह ऑडियो भ्रम और दुष्प्रचार के लिए फैलाया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का फिलहाल कोई इलाज नहीं है। WHO से लेकर एम्स के डॉक्टर तक कह चुके हैं कि फिलहाल सामाजिक दूरी ही कोरोना का बचाव है। यही वजह है कि पूरे देश को लॉकडाउन करके घर में रहने के लिए कहा गया है। लोगों से सामाजिक दूरी बनाए जाने की अपील की गई है। बीमारी की जानकारी देने को कहा जा रहा है। बीमार का इलाज सरकार खुद करवा रही है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर कोरोना के टीके के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है। इसे भारत अमेरिका की साजिश बताया जा रहा है। इससे कुछ लोगों की आबादी घटाने का दावा भी किया जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम। ये देखो भाई, अमेरिका गया था नरेंद्र मोदी और ये दवाइयाँ अमेरिका में बन चुकी हैं जो टीके के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में लगवाई जाएंगी। और किसको मारना है, किसको जियाना है और कितनी आबादी कम करनी है, इस इंजेक्शन का अटैक 1.5 महीने 1 महीने के अंदर होगा। बाकी ये लगाए जाएंगे टीके के नाम से और कोरोना वायरस से बचाने के नाम से, और बचेगा कोई नहीं, जिसको लगा वो ख़त्म। ये अमेरिका से दवाई आने वाली है इंडिया, ट्रंप से मंगवा रहा है नरेंद्र मोदी। आप इसको देखो और शेयर करो सब जगह। कोई पढ़ा लिखा इस ऑडियो के झूठ को पहली ही नजर में पकड़ सकता है, लेकिन समस्या उनके लिए है जो इस बात से अनजान है कि दुनिया भर में कोरोना को रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, और ये कि कोरोना न तो टीका लगाने से होता है और न टीका लगाने से रुकता है। लिहाजा ऐसे लोग इस ऑडियो को शेयर करने की भी अपील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, इस फोटो को बढ़ाते रहे आगे, रोक जिसके पास आए आगे बढ़ाता रहे, रोकने की कोशिश ना करे कोई भी। यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने लायक है कि ऑडियो में 1 से 1.5 महीने के भीतर बड़ी तादाद में टीके से लोगों के मरने की बात कही जा रही है। ये बेहद ही संवेदनशील तथ्य है जिसे प्रशासन और सरकार को अपने ध्यान में लेना चाहिए। एबीपी न्यूज ने जब इस ऑडियो की पड़ताल की तो पता चला कि ये ऑडियो यूपी के उन्नाव जिले से वायरल हुआ था। 5 अप्रैल को व्हाट्सएप ग्रुप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भ्रामक ऑडियो मैसेज वायरल किया गया था। इस मामले में उन्नाव के ही रहने वाले एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की थी। पुलिस ने इस शिकायत पर एक्शन लिया। उन्नाव के गंगा घाट थाने में FIR दर्ज की गई। IT एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। ऑडियो मैसेज फैलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। देखिए, थाना गंगा घाट के अंतर्गत ये 5 अप्रैल के दिन पे व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऑडियो वायरल हो रहा था जिसमें कोरोना वायरस संबंधित कुछ भ्रामक बातें कही गई थी। इसका तत्काल संज्ञान लिया गया और वाई से तहरीर लेके इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें IT एक्ट का अभियोग लिखा गया है और 2 जो नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी की गई है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये साफ है कि ऑडियो देश की सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने और देश के नागरिकों को गुमराह करने के मकसद से वायरल किया गया। एबीपी न्यूज की पड़ताल में कोरोना के टीके से आबादी की तबाही का दावा करने वाला ये वायरल वीडियो पूरी तरह से झूठा है। तो देखा हमने अब झूठ की किस तरह से हवा निकाली। तो इस तरह के किसी भी ऑडियो वीडियो मैसेज पर जो वायरल हो रहे हैं, आप भरोसा बिल्कुल मत कीजिए। ये आपकी जान के लिए खतरा पैदा करने वाले मैसेज हैं, ये आपकी जान के लिए खतरा बढ़ाने वाले वीडियो हैं। लेकिन हम अगला खतरा कम करने वाली खबर दिखाने से पहले आपको
दिखा देते हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई है। भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। कोरोना से अब तक देश में 414 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमित मरीजों की संख्या भी बढ़ चुकी है 12,380। संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है 1,488। देश में देखिए अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 414 हो गई है और कुल जो संख्या है मरीजों की वो भी, उसमें भी इजाफा दर्ज किया गया है। तो कोरोना पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। देश में कोरोना मरीजों के संक्रमण की संख्या बढ़ी है 1,488। अब तक कुल मिलाकर जो मरीज हैं वो ठीक हो चुके हैं और ये 12,380 का आंकड़ा उन मरीजों का जो अब तक टोटल इन्फेक्टेड हैं। आगे बढ़ते हैं, रुख सच्चाई के सेंसेक्स की एक और खबर का। लॉकडाउन में हर गैर जरूरी चीजों पर रोक है, लेकिन सोशल मीडिया पर ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने का एक मैसेज वायरल है। हो सकता है आपके पास भी आपके फोन में या फिर फेसबुक, ट्विटर, किसी और सोशल मीडिया के जरिए मैसेज आपके पास आया हो। देखिए, इस वायरल मैसेज में दावा किया गया है कि ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने के आरोप में 2 लोगों को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कोरोना महामारी के दौरान गुटखा, पान मसाला जैसी चीजों पर सार्वजनिक जगहों पर खाना और इसे खाकर थूकने पर अपराध बनाया गया है। ऐसे में ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने का दावा हैरान करने वाला है। एबीपी न्यूज के इस दावे की पड़ताल देखिए। सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होती एक तस्वीर। तस्वीर के 2 हिस्से हैं। दोनों ही तरफ एक एक ड्रोन दिख रहा है। ड्रोन से कुछ चीजें लटकी हुई भी दिख रही हैं। ड्रोन के लटके सामान को एक शख्स गौर से देख रहा है, मानो वो ड्रोन से आने वाली किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। वायरल तस्वीर में 2 बातों का दावा है। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में लिखा है, गुजरात के 2 लोगों को ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। निचले हिस्से में लिखा है, जब बात जुगाड़ की आती है तो भारत का कोई मुकाबला नहीं है। वायरल तस्वीर में किए गए दावों की सच्चाई जानने के लिए हमें सोशल मीडिया टिकटॉक में 2 वीडियो मिले। ये दोनों वीडियो वायरल तस्वीर में दिखाए गए वीडियो से मेल खा रहे थे। पहली वीडियो में छत के ऊपर ड्रोन है, ड्रोन से लटकी कोई चीज है, नीचे एक शख्स है, इस ड्रोन का इंतजार करता हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में ड्रोन एक शख्स के छत के ऊपर आ जाता है। ड्रोन से लटके हुए 2 पैकेट दिख रहे हैं। इस वीडियो में वायरल तस्वीर में दिखने वाला शख्स भी दिख रहा है। अब बात तस्वीरों में किए गए दावे की। क्या ड्रोन से गुजरात में पान की सप्लाई हुई? सप्लाई हुई तो गुजरात के किस हिस्से में हुई? अगर तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा सच्चा है तो क्या सच में पुलिस ने ड्रोन से पान मसाले की सप्लाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया? हमारी पड़ताल में पता चला कि जिन तस्वीरों को वायरल किया गया वो गुजरात के मोरबी की। गुजरात के मोरबी में ही ड्रोन के जरिए पान मसाले की सप्लाई हुई। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद एक्शन भी लिया। पुलिस ने ड्रोन से पान मसाला सप्लाई करने वाले को हिरासत में लिया, साथ ही ड्रोन भी जब्त कर लिया गया है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में वायरल तस्वीरों के साथ किया गया दावा सच्चा साबित हुआ है। लॉकडाउन में हैंडपंप से शराब बेचने का एक मैसेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनको शराब नहीं मिल रही है, बहुत संभव है कि उनके पास खास तौर पर ये मैसेज आया हो। वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि यूपी के झांसी में पुलिस से छिपाकर लोगों को हैंडपंप से शराब बेची गई है। बहुत हद तक मुमकिन है कि ये वीडियो आपके पास भी आया हो। लॉकडाउन में शराब जैसी चीजों पर प्रतिबंध है, बैन है। ऐसे में हैंडपंप से शराब बेचने का दावा हैरान करने वाला है। क्या है वायरल मैसेज की सच्चाई? पड़ताल की आपके चैनल एबीपी न्यूज में। सोशल मीडिया पर एक वायरल तस्वीर में एक हैंडपंप के बगल में 2 पुलिस वाले बैठे दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल तस्वीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि यूपी में टैलेंट की कमी नहीं है। झांसी में बेवड़ों को लॉकडाउन में शराब मुहैया कराई जा रही है। शराब माफिया जमीन के नीचे ड्रम में शराब भरकर रख रहे हैं, जिसे हैंडपंप से निकाल कर दिया जा रहा है। दावा किया गया है कि शराब माफियाओं के बीच अनबन हुई तो इसकी जानकारी पुलिस को दी गई और हैंडपंप से शराब बांटने का रहस्य खुला।
इस वायरल तस्वीर के साथ किए गए दावों की पड़ताल के दौरान हमें 2 वीडियो मिले। दोनों वीडियो झांसी के ही थे। पहला टहरौली इलाके का है, जबकि दूसरा वीडियो झांसी के ही बबीना थाना क्षेत्र का है। पहले वीडियो में वायरल तस्वीर वाला वीडियो मिला, हमें वो ड्रम भी मिला जिसमें शराब भरकर जमीन में छिपाई गई थी। वो हैंडपंप भी मिला जिससे शराब निकालने का दावा किया जा रहा है। दूसरे वीडियो में हमें पुलिस का एक्शन मिला। इस वीडियो में पुलिस जेसीबी मशीन से शराब के ड्रम को जमीन खोदकर निकाल रही थी। अब वायरल और जांच में मिले वीडियो की पुष्टि के लिए वक्त था झांसी के पुलिस अधिकारियों से बात करने का। स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात करके पता चला वायरल वीडियो में दिख रही तस्वीरों पर पुलिस एक्शन ले चुकी है। पुलिस ने झांसी के टहरौली थाना इलाके से शराब मिलने की खबर पर इसी साल 10 अप्रैल को छापा मारा था। जमीन के नीचे से पुलिस को शराब भरा ड्रम भी मिला था। तब इसके दौरान यह पाया गया कि शराब माफिया पुलिस से बचने के लिए शराब का भंडारण जंगल में जमीन के अंदर ड्रम में कर रहे हैं, जिससे प्लास्टिक के हैंडपंप के माध्यम से शराब निकालकर इनके छोटे छोटे पाउच बनाए जाते हैं। इन छोटे छोटे पाउच को वहाँ की औरतों के माध्यम से दूर दराज के गांव में बेचा जाता है। इस संदर्भ में हम लोग कार्रवाई करते हुए शराब बनाने के समस्त उपकरणों को जब्त किया और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की है। हैंडपंप से सीधे जनता को शराब माफियाओं द्वारा शराब बेचने की वायरल हो रही खबर पूर्णतः गलत है। एबीपी न्यूज की पड़ताल में दिख रही वायरल तस्वीर सच्ची है। झांसी के जंगल में शराब को ड्रम में भरकर जमीन के नीचे छिपाया गया था, जिसे हैंडपंप से निकालकर छोटे छोटे पैकेट्स में भरा जाता था। लेकिन ये दावा झूठा है कि हैंडपंप से सीधे शराब निकालकर इसे खरीदने वालों को बेचा जा रहा था। आज एंकर चॉइस से पहले आपको सुनना चाहिए अभिनेता सलमान खान को, जिन्होंने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। और इशारों में सलमान खान ने कहा है, तबलीगी जमात के लोगों पर इशारों में कहा है कि ये नियम तोड़ना, लॉकडाउन का उल्लंघन करना गलत है। इसी के साथ साथ हिंसक गलियां जो डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को निशाना बना रही हैं, उस पर भी बोले हैं सलमान खान। इसीलिए #सलमान और एबीपी के जरिए सुनिए सलमान खान क्या कह रहे हैं, समझिए और शेयर कीजिए अपनी राय। वक्त एंकर चॉइस का है, लेकिन सबसे पहले सुनिए सलमान खान क्या कह रहे हैं। तो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना बिग बॉस अभी नहीं शुरू हो रहा है। टीवी वाला बिग बॉस, ये जिंदगी का बिग बॉस शुरू हो गया है। सब घर में बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि उल्लंघन कर रहे हैं। अब हाल ही में मैं यहां पर आया 2 दिन की छुट्टी के लिए, और छुट्टी हो गई। मेरी नहीं, हम सब की। ये कोरोना कोविड-19 ने सबकी छुट्टी कर दी। पहले ऐसा लगा कि फ्लू है, खत्म हो जाएगा, घर चले जाएंगे। फिर ये लॉकडाउन हुआ। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मामला बड़ा गंभीर, बड़ा सीरियस हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरा खानदान है, पूरा परिवार है। हमारी अम्मी है, हमारी 2 बहनें हैं, उनके बच्चे हैं, और कुछ काम रिलेटेड लोग आए थे जो कि अब जाके इस कोरोना वायरस कोविड-19 के अंदर दोस्त बन गए। तो यहाँ पर हमने एक रूल बनाया कि यहाँ पर जो है वो यहीं पर रहेगा, और बाहर का कोई नहीं आएगा, और अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। तो लेकिन राशन के लिए जाना पड़ता है। अब हमने कुछ वेजिटेबल्स के लिए हमारे एक बहुत ही अजीज करीबी दोस्त को पास में 5-6 किलोमीटर दूर एक गांव में भेजा राशन खरीदने के लिए। तो आजकल पुलिस का बहुत ज़्यादा पहरा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब पास तो था उनके पास गाड़ी का, तो वो गए, उनको पुलिस ने रोका। तो इन्होंने क्या किया कि पुलिस वाले से बात करते हुए उन्होंने अपना मास्क निकाल लिया। तो पुलिस वाले ने कहा उनसे कि ये मास्क पहनो, दूर हटो और ये मास्क पहनो। तो उनको समझ में आ गया कि जो नहीं करना था उन्होंने किया। यहाँ पर आए, उन्होंने ये कहानी बयान की, और मैंने उनसे कहा कि ये जो कि आपको मना किया गया था करने के लिए, वही आपने किया, और निहायत ही बेवकूफ़ी की चीज़ की।
दिमाग से निकल गया, सोचा कि बात कर रहा हूं तो मुंह दिखा के बात करूं, जो कि नहीं करना चाहिए था उस वक्त। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस को मैं कहां लेके जा रहा हूं, वो मेरी बात गौर से सुने। किसी भी बीमारी में रिजल्ट पॉजिटिव होना बहुत दुखदायक बात है, और स्पेशली उस बीमारी का जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन किसी पॉजिटिव पेशेंट के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाना, एक उसका संयम खो देना, होप खो देना, वो उससे बुरी बात है। और जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसका दुख ना समझना, वो एंटी ह्यूमन, एंटी इंसानियत है। जो पॉजिटिव टेस्टेड पेशेंट है उसके बाद ये समझ में आ जाती है कि हमने एहतियात नहीं रखा, गलती हमसे हो गई। और जो नेगेटिव है और एहतियात नहीं रख रहे हैं वो जल्द पॉजिटिव हो जाएंगे, ये गारंटी है। और फिर अपने पूरे खानदान को ये बीमारी दे देंगे, खानदान से मोहल्ले को, मोहल्ले से शहर को, शहर से पूरे हिंदुस्तान को। क्या कहा है गवर्नमेंट ने कि बाहर मत जाओ, सोशल गैदरिंग्स ना करो, यही कहा है ना। दोस्त यारों से ना मिलो, आइसोलेशन में रहो, घर में रहो, परिवार के साथ रहो, परिवार के साथ वक्त गुजारो। ये सब किसके लिए? उनके लिए नहीं, हम सब के लिए। नमाज पढ़ना है घर पे पढ़ो, पूजा पाठ करनी घर पे करो। बचपन में ये सीखा था कि भगवान हमारे अंदर है, तो अगर भगवान के घर जाना, अल्लाह के घर जाना है, परिवार के साथ जाना है तो निकलो बाहर। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन क्या कोई मरना चाहता है? ये यहां पर आके ये बात चेंज कैसे हुई? इंडिया के आवाम को, इंडिया की आबादी को कम करना चाहते हो, स्टार्टिंग विथ योर ओन फैमिली। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे बुजुर्ग जिन्होंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, उनके साथ शुरुआत करोगे। अब आप बताओ, पुलिस का साथ देना, गवर्नमेंट का साथ देना, डॉक्टर्स का साथ देना, जो लोग बैंकों में काम करते हैं उनका साथ देना या नहीं? अब वो लोग इस बात का जवाब दो जो कि गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहे, कि वो सही है, गलत है, करेक्ट है, रॉन्ग है, नेगेटिव सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। अगर आपके एक्शन सही होते तो ये लॉकडाउन अभी तक के खत्म हो गया होता, और कोरोना वायरस भी। अगर आप ऐसे बाहर नहीं निकलते ग्रुप्स में, दोस्त यारों के साथ, तो पुलिस वाले आपके पुट्ठों पर डंडा नहीं मारते। आपको क्या लग रहा है इसमें कि पुलिस वालों को मजा आ रहा है? किसने रोका आपको राशन लेने में? जाओ ना, किसने रोका है? खाने पीने का सामान लेने जाओ, घर तुरंत आ जाओ, पास में जाओ, किसने रोका है? मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, अकेले जाओ। गवर्नमेंट ने यह वादा किया है कि राशन पानी सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं। और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पर बैठे, और वो भी आप नहीं निभा रहे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो घर के बाहर कभी नहीं निकलते थे। जब से ये बोला गया कि घर से बाहर मत निकलो, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। कमाल है। अब जो डॉक्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, पुलिस वाले अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, नर्सेज अपनी जान को खतरे में डाल रही हैं, और बैंक में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने एटीएम और अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं अपने खाने पीने के लिए, आप उनकी भी जान को खतरे में डाल रहे हो। ये कमाल है। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहां? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूं जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है,
अब उन्हें मैं सलाम करता हूं, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के लिए एक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, इतने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आपका। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, उनको जिनको हुआ है, और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले और दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। तो ये सलमान खान आप सुन रहे थे एबीपी न्यूज पर। कितनी गहरी बात सलमान बोलते बोलते रह गए। क्या आप इतने बहादुर हो सकते हैं कि अपने परिवार के लोगों की अर्थी या जनाजे को कंधा दे पाए? शुक्रगुजार रहिए कि आपकी जो हरकतें हैं उसके बाद कितने लोगों को आपने खतरे में डाल दिया। सेना ना बुलानी पड़ जाए, इस बात का शुक्र मनाइए। सलमान खान ने साफ साफ कह दिया कि आप जो हरकतें कर रहे हैं, आप डॉक्टरों पे जो हमला कर रहे हैं, आप पुलिस वालों पे जो हमला कर रहे हैं, ये जाहिलाना हरकत है। आप लोग अपने घरों में रहिए, क्योंकि घरों में रहेंगे तभी आप सुरक्षित हैं। सलमान खान खुद बताते हैं कि 2 दिन की छुट्टी के लिए वो अपने गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन उसके बाद छुट्टी ऐसी हुई कि परिवार के साथ वही हैं, लेकिन वहां रहकर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, घर के अंदर महफूज हैं। अब दिखाएंगे आपको एंकर्स चॉइस खबरें, वो खबरें जो बड़ी खबरों के पीछे कहीं छूट जाती हैं। सेना प्रमुख एमएम नरवणे का आज से उत्तरी कमांड का 2 दिवसीय दौरा शुरू हो रहा है। पाकिस्तान की ओर से सीजफायर का लगातार उल्लंघन करने के बाद सेना प्रमुख एलओसी पर सुरक्षा स्थितियों का जायजा लेंगे, साथ ही कोरोना से लड़ने की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने निजामुद्दीन मरकज से जुड़े 1890 विदेशियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। इन सभी पर वीजा नियमों के उल्लंघन का आरोप है। बिहार में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू करने वाली है। सीवान, बेगूसराय, नालंदा और नवादा जिलों में स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर लोगों की जांच करेगी। जून सितंबर के बीच खरीफ फसलों की बुआई की रणनीति पर आज राष्ट्रीय स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ सभी राज्यों के कृषि मंत्री मौजूद रहेंगे। देश में करीब 10 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा में खरीफ फसल की बुआई होती है। दिल्ली में फंसे दूसरे राज्यों की समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार ने 10 अधिकारियों को नियुक्त किया। सभी अधिकारी अलग अलग प्रदेशों से आने वाले लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सभी अधिकारी हर 2 हफ्ते में दिल्ली के मुख्य सचिव को रिपोर्ट करेंगे। कोरोना कर्फ्यू के बीच छात्रों को पढ़ाई के नुकसान से बचाने के लिए हिमाचल सरकार 17 अप्रैल से 10वीं और 12वीं के छात्रों को दूरदर्शन के जरिए पाठ्यक्रम पढ़ाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने ज्ञानशाला कार्यक्रम के तहत पाठशाला शुरू करने की घोषणा की। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा का बयान, मुंबई में मजदूरों को भड़काकर भीड़ लगाने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर ट्रेन चलाए जाने की अफवाह फैलाने वाले आतंकवाद का काम कर रहे हैं।
गुजरात के जमालपुर से कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला के कोरोना संक्रमित होने के बाद अहमदाबाद के बरहामपुरा में के कॉर्पोरेटर बदरुद्दीन शेख भी कोरोना से संक्रमित हुए। सीएम रूपाणी का भी मेडिकल चेकअप हुआ। 1 हफ्ते तक मुख्यमंत्री आवास से ही सरकार चलाएगी। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में दवाई की किल्लत, कोरोना के डर के चलते 95% दुकानदार दुकान खोलने से कतरा रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक दवा कंपनियों से भी दवा की सप्लाई रुकी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। सरकार कोरोना पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश में जुटी हुई है। जी हां, राज्य सरकार की भरपूर तारीफ भी हो रही है कि लगातार टेस्टिंग के मामले में भी महाराष्ट्र इस वक्त टॉप में है। मुंबई में धारावी बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया, फिर भी धारावी के लोग मानने को तैयार नहीं। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए। दरअसल कुछ तस्वीरें यहाँ की सब्जी मंडी में सामने आई हैं, जहां पर आज भी भीड़ लगी हुई है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ नहीं दिखाई दे रही, कईयों ने मास्क भी नहीं पहने। देश में लॉकडाउन 2.0 लगा दिया गया है, नई गाइडलाइन भी जारी हो गई है और कोशिश ये है कि जितने भी हॉटस्पॉट हैं जल्द से जल्द उन पर काम करके ये जो प्रभाव है कोरोना का उसको कम किया जा सके। पर मुंबई के धारावी में जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता बनी हुई है, इस हॉटस्पॉट को खत्म करने के लिए, इस चिंता को खत्म करने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और कोशिशें कितनी असफल है ये हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये धारावी की एक सड़क है और यहाँ पर जो सुबह सुबह सब्जी के ठेले लगते हैं, सब्जी की दुकानें लगती हैं, दूध की दुकान लग रही हैं, अंदर गलियों को बैरिकेटिंग करके बंद किया गया है और लोग सड़क पर किस तरीके से बाहर निकले हुए हैं। ये केवल इस दिशा में नहीं है, आप दोनों तरफ अगर देखेंगे तो दोनों तरफ इसी तरह से भीड़ लगी हुई है। सड़क के इस तरफ भी देखिए किस तरीके से लोग जो हैं इस समय घरों के बाहर है। तमाम इसमें ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग शब्द तो बिल्कुल ही नदारद है, बिल्कुल ही उसे नकार दीजिए। तो इन सब चुनौतियों के बीच में जब कोशिश है कि लॉकडाउन 2.0 में जल्द से जल्द हॉटस्पॉट्स पर काम करके उन्हें कंट्रोल में लाने की कोशिश की जाए, तो इस तरीके से आप देखिए किस तरीके से साथ साथ लोग जैसे आम दिन है उस तरीके से वॉक करते हुए गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से जो चुनौतीपूर्ण स्थिति है, जहां कोशिश ये हो रही है कि सब खत्म किया जा सके जल्द से जल्द, तो ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति के बीच में जो धारावी में बाजार में इस तरीके की भीड़ है, हर कोशिश को, हर प्रयास को नकार रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई। सलमान खान ने किस तरह से उन लोगों को इशारों में निशाने पर लिया, वो लोग जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, वो लोग जो डॉक्टर्स और नर्सेस को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सलमान खान ने चेतावनी दे डाली है। सलमान खान ने कहा है कि कुछ लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है। कोरोना से बचाने में लगे डॉक्टर्स और पुलिस वालों पर हमला करने वालों को चेतावनी दी सलमान खान। सलमान खान ने सीधे सीधे कहा है कि सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से सेना बुलानी पड़ जाए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। सलमान खान ने एबीपी न्यूज पर एक खास बात कही है। डॉक्टरों पर हमले से सलमान खान बेहद खफा भी हैं। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का खत्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया है बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, कितने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आपका। क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? दुआ करो कि वो नौबत ना आए जहां पर आपको समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। अब आपको खबर दिखाते हैं बिहार के रोहतास जिले से। आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। लॉकडाउन 2 में सरकारी आदेश के मुताबिक आज से मछली बाजार खोलने की इजाजत दी गई है। और जैसे ही लोगों को खबर मिली कि मछली बाजार खुल गया है, लोग मछली खरीदने के लिए टूट पड़े। सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ गई। मछली खरीदने के होड़ में लोग एक दूसरे से धक्का मुक्की करते दिखे। इन तस्वीरों ने प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लोगों को याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था, अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया तो जो रियायतें मिली है वापस ले ली जाएंगी। बिहार के रोहतास में भारी भीड़, क्योंकि मछली बाजार खोलने की इजाजत यहां पर लॉकडाउन के दौरान मिल गई। जैसे ही इजाजत मिली, लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है।
कोरोना अभी देश से मिटा नहीं है। लोग यहाँ मछली खरीदने में इतने व्यस्त, इतने मशगूल दिखे कि भूल गए कि दूरी बनानी है। और इनको नहीं पता है कि ये रियायतें इनसे छिन भी सकती हैं अगर इन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया। बिहार के रोहतास की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि मछली खरीदने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखते हुए नजर आए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के गोविंदपुरी में पानी के लिए लोग लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते नजर आए। पुलिस वाले लोगों को समझाते हैं लेकिन लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इस पूरे इलाके की यही स्थिति है। ये गोविंदपुरी का नवजीवन कैंप है जहां पे पानी आने के बाद हर रोज समस्याएं शुरू हो जाती हैं। काफी कमी होती है पानी के इस पूरे इलाके में, जिसके बाद से टैंकर्स यहाँ पे मंगाए जाते हैं। टैंकर्स आने के बाद क्या स्थिति होती है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पुलिस वालों को बाकायदा यहाँ पे पोस्टर्स लगाने पड़े हैं कि हम आपके लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं और आप सहयोग करें, प्लीज कोऑपरेट विद द पुलिस, ऐसे करके पोस्टर्स इस इलाके में लगे हुए हैं। पुलिस देखिए हमारे सामने लोगों को दौड़ा रही है। जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं बिना बात करके पानी लेने के लिए पहले से लाइन लगी हुई है। समझाया जा रहा है कि एक एक करके आइए, 1 गैलन एक वक्त पे भरा जाएगा, मगर फिर भी जो लोग बिना बात के टूट पड़ रहे हैं उनको देखे पुलिस जो है वो गली के अंदर धकेल करके आई है कि अपने अपने घरों में रहिए। पानी जो है वो बॉटल में पहुंच जाएगा, बिना बात के घरों से मत निकलिए। यहाँ पे स्थिति हर रोज ही ऐसी होती है। आप देखिए पूरे इलाके में, ना सिर्फ यहाँ, हम आपको पीछे की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग बिना बात के यहाँ पे मौजूद है। दुनिया को तबाह करने में तुले कोरोना का जब भी नाम आता है तो चमगादड़ का जिक्र भी जरूर होता है। देखिए चमगादड़ का जिक्र क्यों होता है, क्योंकि कोरोना वायरस चमगादड़ से ही निकला है। उसका जीनोम जो है वो सबसे करीब है चमगादड़ के जीन के। पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, लेकिन बात होती है चमगादड़ों से कोविड-19 निकला है और अब सब एक दूसरे से बचते घर में बैठे हुए। चमगादड़ ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन भारत, आप जानते हैं हमारी संस्कृति अलग है, सभ्यता अलग है। हम आपको भारत से आई एक ऐसी कहानी दिखाते हैं जिसमें चमगादड़ गांव के लिए अच्छे माने जा रहे हैं। चमगादड़ जो है हम लोग के पूर्वज से भी पहले आया है। यहाँ हम लोग को इससे कोई अनिष्ट होने का संभावना नहीं होती, न अब आज तक हुआ है। वैसे हम 2 उदाहरण आपको दे सकते हैं। 8 में जो बाढ़ आई थी उसमें हमारा गांव ड्यू टू चमगादड़ बचा हुआ है। ये अजय सिंह हैं, त्रिवेणीगंज के लहरनिया में रहते हैं। बिहार के सुपौल का एक गांव। लहरनिया में कई सालों से चमगादड़ों का संरक्षण किया जा रहा है। मान्यता है कि चमगादड़ लोगों को किसी भी आपदा से पहले सतर्क कर देते हैं। कोरोना के बाद दुनिया भर में भय का पर्याय बन चुके चमगादड़ सुपौल के इस गांव में शुभ माने जाते हैं। हम लोग को थोड़ा सा भी डर नहीं है, तो हम लोग को पूर्व संकेतक है। कोरोना वायरस जहां फैलता है वहां फैलता है। हम लोग तो 5 लाख का संख्या में इसको पाले हुए हैं। यहाँ एक तथ्य ये भी है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने दावा किया है कि भारत के 7 राज्यों में चमगादड़ की 2 प्रजातियों में कोरोना से मिलते जुलते वायरस मिले हैं। हालांकि तथ्य ये भी है कि अभी तक चमगादड़ से इंसानों में बीमारी के संक्रमण का सबूत नहीं मिला है, पर सुपौल प्रशासन सतर्क हो गया है। उस क्षेत्र में जो हमारी मेडिकल टीम है वो कोरोना लाइक, अगर कोविड लाइक सिम्टम किसी भी व्यक्ति को हो तो उस पर मुस्तैद है। उसकी हम लोग तुरंत जांच कराएंगे। अभी फिलहाल एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कोई हम लोग के हमारे पास संकेत नहीं मिले हैं, बट हम लोग इस स्तर पे तैयार हैं। जैसे ही कोई संक्रमण के निशान मिलेंगे हम लोग उस पर तक्षण करेंगे। वक्त हो गया है 9:52 का। आप जानते हैं देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बीच लोग जरूरी से जरूरी काम को भी आगे बढ़ाने को मजबूर हैं। हम बात यहाँ उन कामों की कर रहे हैं जो बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों को उन्हें टालना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन हरियाणा के रोहतक में ऐसा नहीं हुआ। कैसा नहीं हुआ? कोरोना काल में एक प्रेमी जोड़े ने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचकर शादी रचा ली है। हरियाणा के रोहतक का स्पेशल कोर्ट। लड़की मैक्सिकन है और लड़का हरियाणा का ही है। रात के 8 बजे जिलाधिकारी ने कोर्ट खुलवाया और ये जोड़ा शादी के बंधन में बंध गया। आप कहेंगे जब जान बचाने के लाले पड़े हैं तब शादी क्यों? जवाब ये है, जोड़े ने कई दिनों पहले शादी के लिए आवेदन किया था, लेकिन बीच में लॉकडाउन हो गया और अब जाकर शादी की तारीख मिली।
कोरोना का संक्रमण ना हो, इसलिए केवल घर वाले ही शादी में शामिल हुए। I'm very thankful to the Deputy Commissioner and Indian governments that give me the opportunity of get this very big opportunity in my life. निरंजन और डाना की मुलाकात लैंग्वेज लर्निंग ऐप पर हुई थी। वो 16 अगस्त दिन था जब मैं इनसे मिला। मैं मिला था एक लैंग्वेज लर्निंग ऐप के थ्रू, जिसमें मैं स्पेनिश सीखता था अपनी एडिशनल लैंग्वेज के लिए और इनको इंग्लिश सीखनी थी। तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है कोरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज की एक्सचेंज के लिए। तो मैं इसको इंग्लिश सिखाता, ये मेरे को स्पेनिश सिखाती। तो इसी तरह हमारी धीरे धीरे फ्रेंडशिप होने लगी। अब दोनों को कोरोना संक्रमण खत्म होने का इंतजार है, जिससे वो मैक्सिको जाकर लड़की के परिवार से मिल सकें।